सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में, जो कि फिर से क्लास 11 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि हम डिराइव कैसे कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को बाय इंटीग्रल मेथड। आज हम सीख रहे हैं ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला ग्राफ जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एस टी ग्राफ। एस टी ग्राफ, इसी को बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। एस को बोल देंगे हम डिस्प्लेसमेंट और टी को बोल देंगे टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है इसके बारे में हम अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारा एस टी ग्राफ है। अच्छी लाइन टेढ़ी बन गई, ये हटाना पड़ेगा। जरा सीधी लाइन खींचने की कोशिश करते हैं। ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा हमारा एस एक्सिस, और इसमें हम करने वाले हैं ये एस और ये टी। तो सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, इसका स्लोप। ठीक है, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा। स्लोप, स्लोप मतलब आपने 10th में पढ़ा होगा। स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप होता है टेन थीटा, है ना। ये जो हमने ग्राफ बनाया, इसने एक्स एक्सिस के साथ जितना थीटा बनाया उसका अगर हम 10 निकाल दें, इसका अगर हम 10 थीटा निकाल दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा स्लोप आ जाएगा। ठीक है, और स्लोप के बारे में आपने क्या सीखा होगा, एक फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा। फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसा फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्लोप की। एस टी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, यहां से आपको याद रखना है। एस टी ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं। तो एस टी ग्राफ का अगर स्लोप हमें निकाला, हम अगर उसका स्लोप निकालें एस टी ग्राफ का, तो हमें मिलेगी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैसे, मान लो दो पॉइंट्स है। ये पहला पॉइंट यहां पर मान लेते हैं, इसको बोल देंगे क्या बोल देंगे, इसको P बोल देते हैं इस वाले पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट को बोल देंगे Q। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं, है ना। तो इसका एक्स एक्सिस में क्या आएगा, एक्स एक्सिस में हमारा टाइम है, तो यहाँ पर आ जाएगा T1 और यहाँ पर आ जाएगा S1, है ना। जैसे हम x1 y1 लिखते हैं, ये भी लिख लेता हूँ ऊपर x1 और y1। जैसे हम x1 y1 लिखते हैं वैसे ही हमने T1 और S1 लिख दिया। इसके बाद Q वाला पॉइंट क्या आएगा, Q वाला पॉइंट एक्स एक्सिस में अभी फिर से क्या है, टाइम है, तो फिर से आ जाएगा T2, और दूसरा क्या आ जाएगा S2। वैसे ही जैसे हम x2 और y2 लिखते हैं। ठीक है, इजी। अब देखो टेन थीटा स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसा है, y की जगह पर क्या आ जाएगा, y की जगह पर s आ गया पूरा, तो y2 की जगह पर आ जाएगा s2 और y1 की जगह पर आ जाएगा s1। तो s2 माइनस s1 अपॉन में x की जगह पर क्या है, टाइम है। ठीक है, यहां पर हमारा टाइम यहां पर क्या आएगा, T2, तो T2 माइनस T1। तो इस स्लोप के फॉर्मूले से भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है। देखो ऊपर क्या हो रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और नीचे है चेंज इन टाइम। तो यही वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो बस हमें यहां से क्या याद रखना है कि एस टी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। एस टी ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम कहां पर हैं, हमने निकाल दी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और होता क्या है ये, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ। ठीक है, तो ये अच्छी सी स्टेटमेंट यहां पर मैं ऊपर लिख दूं। इन पूरे से हमें क्या कंक्लूड करना है, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी। यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है, एमसीक्यू यहां से बन सकता है, और एक टाइप का क्वेश्चन बनता है ऐसे, जैसे एक ग्राफ दिया होगा हमें और ऐसे करके ग्राफ बना होगा, और इस वाले पॉइंट को ये O बोल देंगे, इस वाले पॉइंट को A बोल देंगे, इस वाले पॉइंट को B बोल देंगे।
बोलो। और फिर यहाँ पर वो पूछेंगे कि ओ ए रीजन की क्या वेलोसिटी है ये निकालो, ए बी रीजन की क्या वेलोसिटी है ये निकालो, ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेंगे ऐसे। चलो क्वेश्चन वाले मैं अगले लेक्चर में करूंगा। ठीक है, इसमें बस मैं ग्राफ में जितनी भी बेसिक बातें हैं वो सारी बताने वाला हूँ और सारे ग्राफ्स की मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके क्वेश्चंस हम करने वाले हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तो यहां से बस अभी क्या याद रखना है हमें कि स्लोप एस टी ग्राफ का होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस टू माइनस एस वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। और ये निकालने का तरीका दूसरी क्लास में ही देखते हैं। जैसे अगर ओ ए रीजन का पूछा है तो यहाँ के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट फिर बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और फिर इसी कोऑर्डिनेट को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बस इतना सा है। पर फिर भी अगर किसी को अभी भी डाउट है तो मैं उसके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो एस टी ग्राफ में बस हमें इतना ही पढ़ना है। और हाँ, एक और चीज, अगर हमारे पास एस टी ग्राफ अलग अलग फॉर्मेशन में आ जाए, जैसे सबसे पहले फॉर्मेशन में बना रहा हूँ ये वाला एस और टी ग्राफ। ठीक है, और ये मैंने बना दिया ग्राफ ये ऐसे। ठीक है, इस ग्राफ का अच्छा सा नाम है, इसको बोलते हैं इफ द ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हमारा पूरा का पूरा ग्राफ पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के साथ, तो इस पूरे ग्राफ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या क्या आएगा यहाँ से देखो। पैरेलल होने का क्या मतलब है, एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। इसका मतलब स्लोप कितना हो जाएगा, देखो थीटा अगर 0 हो गया तो टेन थीटा भी कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, है ना। टेन थीटा भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और टेन थीटा होता है स्लोप, तो हमारा स्लोप भी 0 हो जाएगा। स्लोप भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब स्लोप होता क्या है, वेलोसिटी, तो यहां से वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस पूरे ग्राफ का क्या मीनिंग है, इस पूरे ग्राफ का मीनिंग है कि वेलोसिटी इसका 0 है भाई। ठीक है, और ग्राफ देख के आप नोटिस भी कर सकते हो, देखो यहां पर टाइम 0 था, 0 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं ये 15, और हम थोड़ा आगे टाइम में गए 2 सेकंड गए तब भी 15, 3 सेकंड गए 15, 4 सेकंड गए 15। तो इसका मतलब ये बॉडी रेस्ट पर है, जिस बॉडी का ये ग्राफ बनाया है हमने वो बॉडी है रेस्ट पे, तो बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, कितनी चीजें कंक्लूड कर पाए हम, वेलोसिटी 0, बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, और कुछ कंक्लूड कर सकते हैं इससे, और तो कुछ दिख नहीं रहा है, और तो कुछ हो नहीं सकता। एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, एक्सेलरेशन भी वैसे 0 होगा, वेलोसिटी का टर्म ही नहीं आया तो वेलोसिटी कहाँ से आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये वाला ग्राफ है, और दूसरा ग्राफ ये वाला, मतलब बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं। और हाँ, इसमें कर्व वाले ग्राफ जब आ जाएंगे, थोड़ा सा कर्वीनेस अगर ग्राफ में आ जाएगा तो वो वाला थोड़ा अलग केस होता है, वो वाला भी मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ये बिल्कुल हमें स्ट्रेट बनाना है, अरे स्ट्रेट बन जा। ठीक है, वैसे इतना स्ट्रेट तो मैं नहीं बना पाया, पर बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ अगर हमें मिले तो उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले स्लोप नोटिस करो, सबसे पहले स्लोप नोटिस करो, ये एस और टी ग्राफ है। स्लोप नोटिस करो, एंगल विथ एक्स एक्सिस, सबसे पहले चेक करो एंगल विथ एक्स एक्सिस, चेक करो क्या ये स्लोप चेंज हो रही है क्या। तो यहां पर हमने देखा तो ये थीटा था, थोड़ा और ऊपर गए, थोड़ा और आगे गए तो हमने एक्स एक्सिस यहाँ पर ऐसे बना दी, सीधी बन जाएगा ना एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर भी थीटा, आगे गए फिर से थीटा, आगे गए फिर से थीटा, तो थीटा चेंज नहीं हो रहा है, तो थीटा क्या है, सेम। इसका मतलब स्लोप भी क्या है, सेम। और जब स्लोप भी सेम आने लगे तो वेलोसिटी भी क्या, सेम। और सेम सेम तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में सेम अगर चीज होने लगती है तो उसको उसके लिए एक अलग सा नाम है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर पाए, क्या कंक्लूड कर पाए कि v क्या है, कांस्टेंट है। v क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में भी अब हम कुछ बोल सकते हैं। अब अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, सपोज मैं बाइक चला रहा हूँ और बाइक में मैंने एक्सेलरेटर बिल्कुल नहीं चलाया है,
तो वो सेम जिस स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से जाती रहेगी, है ना। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। और अगर हमने एक्सेलरेट कर दिया तो एक्सेलरेशन में चेंज आएगा और वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो यहाँ से हमें क्या याद रखना है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन हो जाता है 0, ठीक है। तो ये एस टी ग्राफ का वो वाला है जब एंगल सेम होने लग जाए, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल ये फॉर्म करने लग जाए और इससे पहले वाला एंगल 0 हो जाता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये होगा सम एंगल विथ एक्स एक्सिस, सम कांस्टेंट एंगल, ऐसे लिख लेते हैं, सम कांस्टेंट एंगल विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां पर कोई कांस्टेंट एंगल होल्ड कर रहा है और पिछले वाले में 0 एंगल होल्ड कर रहा है। तो 0 एंगल वाले पे हमें क्या आया, 0 क्यों बोल रहा हूं मैं, 0 एंगल वाले पर आया वेलोसिटी 0। और जब थीटा सेम था, थीटा सेम होने पर क्या हो गया, वेलोसिटी सेम कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन 0, ठीक है। तो इसमें हमें बस इतना ही सीखना था, ठीक है। और सबसे पहली बात स्लोप के बारे में सीखा, दूसरा एंगल, दोनों एंगल क्या क्या आए, और इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम वीटी ग्राफ, ठीक है। अब पढ़ते हैं वीटी ग्राफ। तो यहां से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। ये रहा वीटी ग्राफ और ये हमने बना दिया, ये ग्राफ बन गया। फिर से यहाँ पर एंगल विथ एक्स एक्सिस भी यहाँ पर भी ऐसे होगा। यहाँ पर सबसे पहले स्लोप निकालेंगे, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। अब देखो वहां पर वाई एक्सिस की जगह पर क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, एस था। यहाँ पर वाई एक्सिस की जगह पर है वी, तो डायरेक्टली लिख लूँ क्या, दिक्कत तो नहीं होगी किसी को। v2 माइनस v1, और यहाँ पर एक्स एक्सिस की जगह क्या है, t2 माइनस t1। तो यहां से स्लोप क्या आ गया, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ऊपर क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v लिख दो इसको। चेंज मतलब डेल्टा, जब भी चेंज होता है तो हम डेल्टा लगाते हैं, डेल्टा v। और नीचे टाइम का चेंज हो रहा है तो डेल्टा t, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये किसकी डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन की। तो ये एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ, सबसे पहली बात यहां से क्या याद रखनी है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन भी यहां से बना। और जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं ऐसे ग्राफ आएगा, फिर रीजंस के बारे में पूछेगा कि इस रीजन में कितना एक्सेलरेशन है, ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। स्लोप की बात हो गई, पहली बात यहां से ये करनी थी, और एसटी ग्राफ में भी पहली बात यही थी, ठीक है। दूसरी बात है एरिया अंडर कर्व। इसने जो एरिया कवर किया, ये वाला जो ग्राफ था, ये वाला जो कर्व हमने बनाया, ये वाला, सॉरी कर्व नहीं, ये स्ट्रेट लाइन जो हमने बनाई, इसने कितना एंगल यहाँ पर कवर किया, इस ग्राफ ने कितना एंगल कवर, सॉरी एंगल नहीं, कितना एरिया कवर किया, उसको क्या बोलते हैं, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होता है, तो यहां पर आपको याद रखना है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और एरिया अंडर कर्व कैसे निकालोगे, देखो यहां पर हमें साफ क्या दिख रहा है, ये ट्रायंगल है ना, ये तो ट्रायंगल है, आराम से हम निकाल पाएंगे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, याद है ना सबको 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं एरिया अंडर कर्व, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें निकालने वाली चीजें बस इतनी ही थी। अब जरा ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया तब क्या होगा, वहां से हम क्या कंक्लूड कर पाएंगे। तो सबसे पहले छिछी क्या बन रहा है, ये नहीं छोड़ो, टेढ़ा ही बनेगा, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये मैंने बना दिया v और t, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा फेवरेट है क्योंकि इजी पड़ जाता है ये वाला, ये यहां पर क्या हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब दोनों में कंफ्यूज मत होना, अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस वीटी ग्राफ अगर हो तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है
वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर टाइम 0 पर वेलोसिटी मान लो यहाँ पर लिख दो 20 मीटर पर सेकेंड, ये 20 समझ लो। 0 सेकेंड पर भी 20 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड पर भी 20, 2 सेकेंड पर भी 20, 3, 4, 5 आगे बढ़ते रहेंगे तो तब भी 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ से आ गई कांस्टेंट। और क्या निकाल सकते हैं, इसका जरा स्लोप देखो, स्लोप कितना आया इसका। स्लोप तो इसका आ रहा है 0, है ना। स्लोप इसका आ रहा है 0। एंगल विथ एक्स एक्सिस अभी कितना है 0, ये पैरेलल लाइन और नीचे एक्स एक्सिस, तो एंगल कितना बना 0, तो स्लोप 0। तो स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से दो बातें हमने कंक्लूड करी कि वेलोसिटी है कांस्टेंट, तो यहाँ से एक्सेलरेशन है 0। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर वीटी ग्राफ में पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर हमें ग्राफ मिले तो उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और एक्सेलरेशन 0 होता है। ये मैंने भी बताया था अगर वेलोसिटी कांस्टेंट पिछले वाले में। और कंफ्यूज मत करना क्योंकि ये एसटी ग्राफ के दूसरे वाले ग्राफ में आया था जिसमें एंगल थीटा बन रहा था, उसमें ये रिजल्ट आया था। तो थोड़ा जरा ध्यान से दिमाग लगाना कौन सा ग्राफ पूछ रहा है और उसकी प्रॉपर्टीज में कौन सा वाला मैच कर रहा है। ठीक है, मैचिंग वाले काफ़ी हो रहे हैं ना इसमें, इस वजह से बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। एटी ग्राफ, अच्छा इसमें एक पेज ऐड करना पड़ेगा मुझे। पेज ऐड करते हैं एक जरा, इसके बाद ठीक है, ये वीटी ग्राफ इसका पहला केस, मतलब पहला ग्राफ। अब दूसरा हम बनाने वाले हैं जब एक सर्टेन एंगल हमें मिलेगा हर बार। ठीक है, जब हमें सर्टेन एंगल मिलेगा तब उसमें क्या आएगा। तो ये हमारा वीटी ग्राफ, थोड़ा ड्राइंग में मुझे माफ करना बेकार ड्राइंग है। और ये मैंने बना दिया ग्राफ। अब यहाँ पर देखो एंगल विथ एक्स एक्सिस, सबसे पहले स्लोप याद करो। स्लोप क्या है, एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल विथ एक्स एक्सिस। तो एंगल कितना बन रहा है अभी, थीटा बन रहा है। हर जगह देखो आगे बढ़े तब भी थीटा, आगे बढ़े तब भी थीटा। तो वीटी ग्राफ का जो हमारे पास स्लोप है जो कि थीटा है वो क्या है, सेम। अगर थीटा सेम, टेन थीटा सेम, स्लोप सेम, तो यहाँ से स्लोप होता क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन सेम यानी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। इसके बारे में फिर अब वेलोसिटी के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या, वेलोसिटी के बारे में कुछ बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी के बारे में बस इतना बोल सकते हैं कि या तो इंक्रीजिंग होगा, या तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, या तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी, है ना। इंक्रीज या डिक्रीज दोनों में से कुछ भी हो सकता है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो कॉन्स्टेंटली कम भी हो सकता है वेलोसिटी, वेलोसिटी में कम या ज़्यादा होना, इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। देखो अगर वेलोसिटी में इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। और अगर, अच्छा ये भी मैं ये लिखे लेते हैं, अगर वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है लगातार, अगर इंक्रीजिंग है वेलोसिटी लगातार, तो इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, और दूसरी बात कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही हो, इसका मतलब हम ब्रेक्स लगा रहे हैं, ऐसे भी समझ सकते हो। इंक्रीजिंग यानी एक्सेलरेटर, सॉरी एक्सेलरेटर हम दे रहे हैं। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज करे इसका मतलब हम ब्रेक मार रहे हैं। तो ब्रेक मारने के लिए यहाँ पर होता है रिटार्डेशन। ठीक है, ये भी मान सकते हो कि एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, चलो बहुत अभी बातें हो गई इसके बारे में। अब जरा आगे बातें करते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और वेलोसिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, और कुछ बोल सकते हैं यहाँ से, बस इतना ही था इसमें। तो ये वाला ग्राफ है और ये वाला ग्राफ है। और बाकी इसका अगर हम एरिया निकालेंगे
तो एरिया से हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये बात हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जरा एटी ग्राफ के बारे में देखते हैं। एटी ग्राफ लास्ट ग्राफ है हमारा, ये है हमारा एटी ग्राफ, ये ठीक है। अब जरा स्लोप पर बात करते हैं। वैसे स्लोप हमारे सिलेबस में है नहीं इसकी ठीक है, हमारे सिलेबस में इसकी स्लोप है ही नहीं। ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है। अब देखो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1। अभी y की जगह है एक्सेलरेशन, तो सीधे लिख दो a2 माइनस a1, और टाइम की जगह t2 माइनस t1। अब देखो एक्सेलरेशन, चेंज इन एक्सेलरेशन विथ टाइम, इसको फील कराऊं तो इस तरह से मैं करा सकता हूं कि जैसे एक्सेलरेशन हम दे रहे हैं, पर बार बार हम एक्सेलरेशन चेंज कर रहे हैं। पहले हमने तेज किया, फिर थोड़ी देर बाद और चेंज किया, तो इसमें झटके लगते हैं बहुत, है ना। गाड़ी में भी बहुत झटके लगेंगे अगर हम बार बार एक्सेलरेशन चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ, तो इसमें बहुत झटके लगेंगे। तो इसीलिए इसका नाम है, इसको एक टर्म दे दिया, इसको बोलते हैं जर्क। क्या बोलते हैं इसको, जर्क। और ये हमारे सिलेबस में है नहीं, ऐसे ही बता दिया मैंने, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें याद क्या करना है, तुम्हें याद यहाँ करना है इसका एरिया, एरिया अंडर कर्व, क्योंकि एरिया अंडर कर्व ही हमारे पास सिलेबस में है। एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व यहां से आता है। देखो पिछला वाला एरिया अंडर कर्व क्या था, डिस्प्लेसमेंट, वीटी ग्राफ का। ये वाला एरिया अंडर कर्व होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी में जो भी चेंज आएगा उससे हम एरिया अंडर कर्व से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, बस यही है इसमें, एरिया अंडर कर्व इसमें इंपॉर्टेंट है, स्लोप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एरिया निकालोगे कैसे, कोई भी शेप दे सकता है, मान लो ये दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया, ये और ये, तो ये तुम्हारा इस तरफ वाला ट्रायंगल बन गया, बीच वाला तुम्हारा रेक्टेंगल बन गया, और साइड वाला फिर से ट्रायंगल बन गया। तो सबको एक एक करके सॉल्व करके प्लस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है। अब जरा इसकी वो वाली चीजें देखते हैं। अच्छा, एक पेज ऐड करना पड़ेगा फिर से। ये रहा एटी ग्राफ। अब जरा इसका ये वाला ग्राफ देखते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला। अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बने तो तब क्या बनेगा, हमारे पास सिलेबस में बस यही है, क्योंकि स्लोप के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते इसमें, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, तो ये एटी ग्राफ इस तरह बना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पर जीरो टाइम है, तब भी हमारे पास एक्सेलरेशन मान लो यहाँ पर है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जीरो पर भी यही है, 1 सेकंड पर भी यही है, 2 सेकंड पर भी यही है, 3 पर भी यही है। हर टाइम पर ये स्लोप हमें, सॉरी, ये वैल्यू हमें सेम दे रहा है एक्सेलरेशन की। इसका मतलब यहाँ से एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। अब देखो तीन तीन बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया। एक बार वेलोसिटी टाइम में जब हमें थीटा सेम मिल रहा था, दूसरा वीटी ग्राफ में जब, नहीं सॉरी, एक तो वीटी ग्राफ में हो गया और एक यहाँ आ गया, हाँ ठीक है, दोनों में था, दोनों में था, एक वीटी में और एक यहाँ पर। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो वेलोसिटी फिर से क्या होगी, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। बस यहाँ से यही कंक्लूड कर सकते हैं हम। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा ग्राफ्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें देखी यहाँ पे। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, हाँ सबसे पहले हमने पढ़ा था एसटी ग्राफ के बारे में। मैंने बोला यहाँ से क्या याद रखना है हमें, हमें याद रखना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सबसे पहले इसका स्लोप क्या होता है, तो स्लोप होता है वेलोसिटी s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, ऐसे याद रख लो फॉर्मूला। फिर उसके बाद ये वाला ग्राफ डिस्कस किया था, जब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि एंगल विद एक्स एक्सिस जीरो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर सम कांस्टेंट एंगल विद एक्स एक्सिस, कोई कांस्टेंट एंगल बार बार बन रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में स्लोप आपको याद रखना था, क्या होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ होता है एक्सेलरेशन, और इंपॉर्टेंट दूसरा एरिया अंडर कर्व, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ और एरिया अंडर वीटी ग्राफ वो होता है डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला एक्सेलरेशन का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, फिर इसका हमने पहला ग्राफ ये वाला नोटिस किया जिसमें
पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। यहाँ से क्या कंक्लूड करा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, और वेलोसिटी डिक्रीज अगर होती है, इसका मतलब ब्रेक लगा रहे हैं तो इसका मतलब रिटार्डेशन होता था। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो इसको एक्सेलरेशन ही बोलेंगे। और एंगल अगर सेम है तो यहाँ पर एंगल सेम यानी स्लोप सेम, स्लोप सेम मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। इसके बाद एटी ग्राफ में फिर से वही स्लोप हमारे पास है नहीं सिलेबस में, इसको जर्क बोलते हैं वैसे अगर सिर्फ नॉलेज के लिए देख रहे हो तो। इसके बाद एरिया अंडर कर्व चेंज इन वेलोसिटी होता है। फिर हमने इसका पहला ग्राफ देखा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो सकती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।